हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आप सबका मेंटर विकास चैनल में। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासेस के बारे में। ठीक है जी हाँ, क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और क्लासेस के साथ हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं रूबी में, हम ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, और यार ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट हम किसकी मदद से क्रिएट करेंगे, क्लासेस की मदद से करेंगे। और ध्यान देना, ये रूबी का ट्यूटोरियल है। अगर आप क्लासेस किसी और लैंग्वेज में सोच रहे हो तो यार ये किसी और लैंग्वेज की बात नहीं है, यहाँ हम रूबी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासेस होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई क्लासेस होते क्या हैं। ठीक है, कोई क्लास तो हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लास डिफाइन करने में कुछ भी नहीं है, CLASSES क्लासेस। ठीक, क्लासेस होते क्या हैं यार, और क्लासेस का यूज़ क्या है, ठीक ये थोड़ा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लासेस डिफाइन करने का कुछ भी नहीं है। मैं एक सिंपल सा नाम लिखता हूँ कि मान लो चलो मैंने लिख दिया क्लास। ठीक है, और क्लास लिखने के बाद मैंने एक नाम दे दिया, मैंने बोल दिया चलो मेरा नाम है माई क्लास। ठीक है, और इस तरीके से मैंने लिख दिया एंड, और ये मेरा क्लास डिफाइन हो गया। ये मेरा क्लास डिफाइन हो गया। बस इतना था कि सिंटैक्स होता है क्लास डिफाइन करने का। ठीक, मगर क्लासेस का मतलब क्या होता है और हम क्लासेस का यूज़ क्यों करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको समझते हैं, क्लासेस का मतलब क्या। ठीक है, और देन हम समझेंगे कि यार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या। ठीक, यार क्लासेस को आप इस तरीके से समझो, क्लासेस होता है ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लासेस होता है ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या, ब्लूप्रिंट मतलब यार एक नक्शा। ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शा, एक मैप की तरह आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मतलब यार अगर पास मैप है, ठीक है, अगर मैप है और आपको मैंने बोल दिया कि यार आपको यहाँ जाना है, तो हो सकता है कि आप उस मैप की मदद, अगर आपको मैप देखना आता है राइट, तो आप क्या करोगे, उस मैप की मदद से आप उस जगह पे, उस लोकेशन पे, उस लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मैप क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया किसी चीज को करने का। ठीक, उसी तरीके से ब्लूप्रिंट और क्या बोल सकते हो, एक मैप हो गया, या बोल सकते हो एक रेसिपी। ठीक है, RECIPY आई डोंट नो कि ये स्पेलिंग सही कि नहीं है। ठीक, तो यार एक रेसिपी अगर वो बस है किसी भी खाने की, ठीक है, तो वो रेसिपी क्या होगी, इसका ब्लूप्रिंट होगी। ठीक, यार ये रेसिपी, आप इसको, इस रेसिपी को फॉलो करो और इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो यार अगर आपको ये बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे आपको हलवा बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, हलवा की रेसिपी ये है। ठीक है, ये बनाने की रेसिपी ये है, आपको ये सब्जी बनानी है इसकी रेसिपी ये है। ठीक, तो आप रेसिपी की तरह से समझ सकते हो। ठीक है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जिसको आप फॉलो करके और आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, और वो खाना बना सकते हो और फिर वो टेस्टी खाना आराम से खा सकते हो। राइट, तो ब्लूप्रिंट हो गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्या वो क्लास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि चलो मान लो कि हम एनिमल की बात कर लेते हैं। हम बोलते हैं ANIMAL। ठीक है, तो जो एनिमल है यार वो हमारा क्लास है। ठीक है, तो एनिमल में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यार जितने भी एनिमल होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, 4 लेग्स नहीं होते, 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, 2 आइज होती हैं। ठीक, एंड EYES 2 कान होते हैं। ठीक है, 2 कान होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें ये प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी। ठीक, तो हमने एनिमल को के क्लास बोल दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया यार, ऑब्जेक्ट क्या हो गए, फिर ऑब्जेक्ट हो गए इसके कुछ इंस्टांस, इंस्टांस। ठीक, अब इंस्टांस का क्या मतलब है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप ले सकते हो कि दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे क्लास क्या हो गई, क्लास हो गई हमारी फूड, क्लास हो गई हमारी फूड। ठीक है, तो भैया मेरे को भूख लगी है। ठीक है, तो मेरे को भूख लगी तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फूड चाहिए, तो फूड मेरी क्या हो गई, क्लास हो गई। और उस फूड की प्रॉपर्टी में अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल, ऑब्जेक्ट हो गया मैगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया नूडल्स। ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया बर्गर। ठीक है, ये सारे मेरे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक, तो फूड मेरा क्लास हो गया, मतलब जो कि एक साथ हर एक चीज को, एक पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, वो मेरा क्लास हो गया। राइट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया यार, उसके इंस्टेंसेस के। ठीक है, जो मैं अगर मैगी की बात करूँ, मैगी भी मेरा फूड है। मैं नूडल्स की बात करूँ, नूडल्स भी मेरा फूड है। बर्गर की बात करूँ, बर्गर भी मेरा फूड है। एप्पल की बात करूँ, एप्पल भी मेरा फूड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कि क्लास मतलब क्या, क्लास मतलब एक जो ब्रॉडर एक्सपेक्ट को एक साथ कवर कर दे। ठीक है, वो मेरा क्लासेस। ठीक, जैसे एनिमल, तो एनिमल्स में मैं बोल सकता हूँ फॉर इंस्टांस क्या हो गया, मैंने बोला कैट। ठीक है, बिल्ली, कुत्ता, डॉग की बात कर ले, डॉगी की बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं लॉइन की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारी के सभी जानवर हैं। ठीक है, मगर इनके सब, इन कैट की एकदम
अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, डॉग्स की अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, डोंकी की अलग होंगी, लॉइन की अलग होंगी, ठीक है। मगर इन सब में कुछ कॉमन है, ठीक है। वो सारे के सारे कॉमन प्रॉपर्टीज हर एनिमल में मिलते हैं कि भैया उनके 4 टांगे होंगी, 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, इस तरीके से बहुत सारी चीजें, राइट। उसी तरीके से यार यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स, कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे यार वो टेस्टी होंगे, ठीक है, वो टेस्टी होंगे, ठीक है, उसको हम खा सकते हैं, उन चीज़ों को हम खा सकते हैं, ईट कर खा सकते हैं, उनसे अपने को एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको हम एनर्जी मिल सकती है, उससे हमारा पेट भरता है, ठीक है, उससे हंगर मिटता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक पूरी फूड की प्रॉपर्टीज़ हो गई कि भैया ये सारी चीज़ें, फूड का मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया एप्पल को खाओ, नूडल्स को खाओ, बर्गर को खाओ, मैगी को खाओ, या किसी भी चीज़ को खाओ, तो मतलब टेस्टी तो होते ही हैं, आप उसको खा सकते हो, उससे एनर्जी मिलती है, उसकी भूख मिट जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे फूड की एक कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, एनिमल की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, और ये सारी की सारी चीज़ें जो भी इसके इंस्टेंस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें तो होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस, ठीक। तो अब आ जाता है क्लास में। तो चलो यार मैं एक सिंपल से, जैसे मैंने कोई एनिमल का एग्जांपल दिया तो मैंने बोल दिया कि चलो हम एनिमल का एग्जांपल लेते हैं, ANIMAL, ठीक। तो यार अगर मेरे को इस एनिमल नाम का मैंने क्लास बनाया, ठीक है, तो जो भी एनिमल है उसकी कुछ जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज है वो तो मेरे को मिलेगी, ठीक है, मिलनी चाहिए, ठीक। तो वो जो मेरे को मिलेगी, तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है यार, तो मेरा इंस्टांस क्या होगा इस एनिमल का, मैंने बोल दिया कैट, ठीक। तो कैट अगर मेरे को एक इंस्टांस बनाना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ये मेरा यहाँ क्या मैंने बनाया, यहाँ मैंने बनाया क्लास, ठीक है, यहाँ मैंने क्या बना दिया, यहाँ मैंने बनाया क्लास। सो हियर वी हैव अ क्लास, ठीक है, named एनिमल, ठीक है। यहाँ हमने क्लास बनाया जिसका हमने नाम क्या रखा है, एनिमल रखा, ठीक है। और यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम एनिमल क्लास, ठीक है, ANIMAL एनिमल क्लास, ठीक है। तो हम इस एनिमल क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कैट नाम का, ठीक है। और उस कैट नाम के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, आपको लिखना पड़ेगा न्यू, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि भैया ये आपको लिखना पड़ेगा एनिमल। तो भैया एक नया एनिमल है जिसको हमने बोल दिया कैट, ठीक है। और आप इस कैट को डिफाइन कर सकते हो, आपने बोल दिया डिफाइन, ठीक है, और आपने लिख दिया कैट। तो भैया अब जो ये कैट है, इस कैट के पास वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो इस एनिमल में डिफाइन है, ठीक। तो अभी के टाइम पे अगर मैं बात बोलूँ तो यार इस कैट में क्या प्रॉपर्टीज है, अगर क्लास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब कैट में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो हाँ भाई प्रॉपर्टी होती है, ठीक। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट नाम का क्लास होता है, ठीक है, रूबी में पहले से ही, ठीक है, इनबिल्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट नाम का क्लास होता है, OBJECT, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट नाम का क्लास कोई भी हम क्लास बनाएं तो वो क्या करता है, जो एनिमल है, चाहे मैं जो भी क्लास बनाऊँ रूबी में, वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेथड है वो इस एनिमल के पास भी आ गए, ठीक है। और इस एनिमल के पास आ गया, इसका मतलब क्या है कि हम उन प्रॉपर्टीज को ये एनिमल यूज कर सकता है, ठीक है। और जो भी एनिमल यूज करेगा, इससे बने हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इस एनिमल क्लास से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके पास भी ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक क्लास नाम का मेथड होता है, क्लास नाम का मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट पहले से एक इनबिल्ट क्लास है रूबी की, ठीक है। तो इसमें एक क्लास नाम का मेथड होता है जो कि अब एनिमल के अंदर आ चुका है, ठीक है। और इस एनिमल से बनने वाले जितने भी इंस्टेंस होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनके पास भी आ चुका होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये देखना है कि भैया कैट्स पे काम करता है कि नहीं, अब कैट्स एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये जो कैट है, ठीक है, इस कैट पे मैं लगा देता हूँ क्लास, ठीक। और मैं इसको क्या करता हूँ, पुट्स करा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया इसको पुट करो, मतलब इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराओ कि इससे क्या आता है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ, अपने इसको रन करता हूँ, मैंने बोला रूबी index.rb, ठीक है, index.rb मेरी फाइल का नाम है और रूबी मेरा कोड, और यहाँ मेरा एरर आ गया है लाइन नंबर 13 पे, ठीक है। तो लाइन नंबर 13 पे जो एरर आया है वो इसलिए आया है क्योंकि मैंने लिखा यहाँ क्लास, मैंने लिखा यहाँ कैट, और फिर मैंने लिख दिया न्यू एनिमल।
ANIMAL एंड देन ये क्लास मैं क्लास की चेक कर रहा हूँ, पुट्स कर रहा हूँ इसकी क्लास मेथड्स जो कि ऑब्जेक्ट से आ रहा है उसको यहाँ मैंने अप्लाई किया, मगर ये अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो इसको हम देख लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ सिंटैक्स में डिफरेंस किया हुआ है, उसको हम लिटिल बुक ऑफ रूबी से चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैंने जो गलती की वो बहुत ही सिली सी मिस्टेक है यार, हो जाती है। ठीक, तो आप उसको ऐसे लिखते हो, एनिमल को सबसे पहले क्लास का नाम पहले और उसके बाद डॉट न्यू। यार जावास्क्रिप्ट और बाकी चीज़ों में काम करते करते मेरा दिमाग घूम गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ डिफाइन करते हो। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ काम करनी चाहिए, हम जाकर टर्मिनल में जाते हैं, कोड को रन करते हैं, देखते हैं और ये एनिमल आ गया। ठीक है, तो हमने पूछा, हमने यहाँ किया क्या, जब ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या पूछा, मैंने बोला कि भैया ये बताओ क्लास जो है, ये बताओ ये जो कैट है, कैट का क्लास कौन सा है। ठीक, जो एनिमल है, जो कैट है, कैट का कौन सा क्लास है। ठीक है, कैट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक, तो ये इसने मेरे को क्या बताया, ये जो हमारा कैट है ये हमारे एनिमल नाम के क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, राइट। तो अब जरा हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने आपको बोला कि यहाँ हम क्लास को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हमने क्लास को डिफाइन कर दिया, हमने उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि यार ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास में डिफाइन होने वाली सारी प्रॉपर्टीज आती है कि नहीं। तो चलो हम एक मेथड बनाते हैं। हमने बोला कि डेफ मैंने लिखा, देन डेफ के अंदर मैंने क्लास का मेथड का नाम लिखा और मैंने बोल दिया कि एनिमल नेम, मैंने इसको नाम दे दिया कि आई एम एनिमल, NIMAL। ठीक है, एक आई एम एनिमल नाम का हमने एक मेथड बना लिया और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुट्स करा रहा हूँ। और ये पुट्स क्या लिख रहा है, पुट्स लिख रहा है कि भैया आई एम एनिमल। ठीक है, अब ये देखो, मैंने जो ये मेथड डिफाइन किया, ये मैंने इस क्लास के अंदर डिफाइन किया। ठीक है, मगर ये जो भी चीज़ मैं इस क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा वो अपने आप ये जो भी इसके इंस्टेंस बनेंगे, ठीक है, जैसे कैट बना, ठीक, तो कैट इसको इनहेरिट कर लेगा। अब इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कैट डॉट मेरे को करना पड़ेगा उस मेथड का नाम। ठीक है, तो मैंने कौन सा मेथड बनाया, मैंने बनाया ये मेथड आई एम एनिमल। तो मैं लिख लेता हूँ कैट डॉट एनिमल, और कैट डॉट एनिमल को मैं पुट्स कराता हूँ, मैं पैनल में जाता हूँ, मैं कमांड को रन कराता हूँ और मैं देखता हूँ ओके आई एम एनिमल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक, और एक खतरनाक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप ये देखो कि मैं एक डिफाइन कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, मैं उसके बाद डिफाइन कर लेता हूँ, मैंने बोल दिया कि ठीक है कैट, और मैंने बोल दिया कि कैट के अंदर मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ कि आई एम कैट। ठीक है, आई एम दिस कैट मेथड। ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने इसका नाम दे दिया कैट मेथड, METHOD। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया और मैं यहाँ पुट करा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पुट्स कराता हूँ, क्या पुट्स कराता हूँ यार, मैं पुट्स कराता हूँ पिट्स नहीं पुट्स कराता हूँ कि यार आई एम अ कैट। ठीक है, मैं एक बिल्ली हूँ, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये पुट्स में खुद की में बनाई हुई मेथड्स को भी कैरी करती है कि नहीं करती। ठीक, तो मैंने कैट्स लिखा, मैंने कैट लिखा, कैट डॉट इस मेथड का नाम लिखा और चेक करते हैं कि यार क्या ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। मैंने किया और एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, तो एक्चुअली में होना चाहिए था मगर ये नहीं हुआ। ओके, तो हमने गलती क्या की, मैंने यार एक पहले मेथड बना दिया, फिर मेथड के अंदर और एक मेथड बना दिया। वेरी गुड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको हटाते हैं और एक काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैट को पुट करा के देखते हैं। कैट्स डॉट नहीं, सिर्फ कैट को पुट कराते हैं और एक बार टर्मिनल में जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और मैंने बोला कि आई एम एनिमल। अब यहाँ क्या आ गया, एनिमल तो आ गया, और दूसरी बार में क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट की आईडी थी, तो ये इसने मेरे को डिस्प्ले करा दी। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और इस बार मेरे को दोबारा यहाँ आना पड़ेगा ये चीज़ समझने के लिए कि मैं गलती कर क्या रहा हूँ। ओके, तो मैंने वहाँ से जो भी चीज़ें इनहेरिट की वो इस कैट के अंदर आ गई या फिर एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई, और फिर मैंने यहाँ एक
मेथड बनाया और यहाँ आपको ट्यूटोरियल को मेरे को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके अंदर इतना सा ही है और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाके बाद में बात करेंगे। ठीक, तो यार इस तरीके से होता है, हो क्या सकता है कि यार आप इसके अंदर जितनी मर्जी चाहो आप मेथड्स बना सकते हो। ठीक है, और सारे के सारे मेथड्स आप डायरेक्ट यहाँ कैट्स डॉट जो भी आप मेथड कॉल करना चाहते हो, ठीक है, उसको आप कॉल कर सकते हो। ठीक, और उसी तरीके से अगर मैं एक चलो ठीक है, हम इसके आगे वाले टॉपिक है कि हम जो कैट जो हमने इंस्टेंस बनाया अब हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में बात कर लेंगे। ठीक है, मगर अभी मैं जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि यार थोड़ा ध्यान देना कि जहाँ भी मैंने क्लास लिखा हो, ठीक, क्लास को जो हम डिफाइन करते हैं वो हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, क्लास नहीं। क्लास को लिखने के लिए क्लास को तो हम सिंपल स्मॉल लेटर से लिखते हैं, मगर जो भी हम उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है, उस नेमिंग का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, और उसी तरीके से आप यहाँ देखोगे कि यहाँ मैंने एक मेथड बनाया है। ठीक है, तो मेथड का जो नेमिंग होता है उसमें क्या होता है, रूबी में हम उसको स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाती है और आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक, तो इस चीज़ का बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।